अस्सलाम वालेकुम। तो तकदीर बेस्ड सिस्टम का ये लास्ट पार्ट ही है, इसको इसी पार्ट में बस कंक्लूड कर देते हैं। बैकग्राउंड में नॉइज़ेज़ आए तो उसको प्लीज़ इग्नोर करना यहाँ पर। तो हम पिछले पार्ट में किस पे थे? हम पिछले पार्ट में थे ए बी सी डी ई। मेरी राइटिंग पे मत जाना प्लीज़। 1 2 3 4 और ये हो गया जेड। अब ये चीज़ क्या है कि ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये हैं हमारे डिटरमाइंड पॉइंट्स, ठीक है। और ये जो चीज़ आ जाती है 1 2 3 जो कि हमारे नंबर्स हैं, ये हैं जो चीज़ हम खुद चूज़ करते हैं, ठीक है। तो इससे तो ये चीज़ तय हो गई ना, ज़्यादा पॉइंट्स किसके आ गए? डिटरमाइंड के। तो हम तो पुतले हुए, ठीक है। अब हम तो पुतले हैं तो हमारे साथ खेल क्यों किया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग पुतले नहीं हैं बिल्कुल भी। अगर आप पॉइंट्स देखो यहाँ पर ए बी सी डी जो डिटरमाइंड पॉइंट्स हैं, तो इनको चूज़ करना हम अपनी मर्ज़ी से ही कुछ एक्शंस ऐसे लेते हैं कि जिसकी वजह से ये चीज़ जो है ट्रिगर हो जाती है, ठीक है। अब ये ट्रिगर्स क्या होते हैं? अब हम अगर एक स्टोरी लिखते हैं तो हम किरदार के साथ क्या है, हम उसके राइटर हैं। हमारे लिए भी एक राइटर है अल्लाह, जिसने हमारी स्टोरी लिखी, ओके। पाम मिस्ट्री की अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं इन डेप्थ बताऊंगा कि क्या चीज़ है, और बहुत खूबसूरत वीडियो बनेगी। इन केस अगर मैंने वो बनाई, यहाँ पर ये बात करना फजूल है, अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं करते। अभी मैं राइटर के एग्जांपल से ही लेके इसको चलता हूँ। अब देखो, हमारी किस्मत में राइटर ने पॉइंट रख गया कि एक्सीडेंट तो होगा भैया, हमें नहीं पता कैसे होगा, कब होगा। और इन केस मान लेते हैं हमें पता है कि हमारा इस दिन इतने बजे एक्सीडेंट होगा। अब अगर हमें पता चल गया ना, तो अब हम भैया कुछ भी कर लें, एक्सीडेंट तो हम अपनी पूरी की पूरी फ्री विल से, पूरे के पूरे अपनी चॉइस से, पूरे के पूरे अपनी मर्ज़ी से एक्सीडेंट करेंगे। इसकी एग्जांपल आपको डोरेमोन की अगर एक एपिसोड देखोगे कि जैसे नोबिता को पता चल जाता है कि ऐसे होगा, और वो खुद फिर अपनी चॉइस से करता है। अभी हमें नहीं पता होता कि एक्सीडेंट हमारा होगा, हम अपनी फ्री विल से, अपनी मर्ज़ी से अपने चॉइसेस ले रहे होते हैं, ठीक है। तो जब हम अपने चॉइसेस ले रहे होते हैं तो वो एक सर्टेन चीज़ होनी होती है, और वो सर्टेन चीज़ होनी होती है। क्यों होनी होती है भाई? एक्सीडेंट क्यों हो मेरा? क्यों भाई मेरा एक्सीडेंट होना क्यों चाहिए यार? देखो, वो एक आगे किसी इवेंट के लिए कि आगे एक चीज़ होगी, ये छोटे छोटे लाइफ में पॉइंटर्स होते हैं, फिक्स पॉइंटर्स होते हैं कि ये चीज़ तो होगी। हमें यहाँ पे अपनी मर्ज़ी करने से कोई भी नहीं रोक रहा, ठीक है। हम पूरी की पूरी अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं। यहाँ पे कास्ट, आप सुन्नी हो शिया हो, आपकी फैमिली सुन्नी है शिया, ये आप डिसाइड नहीं करते। भाई मैं पैदा सुन्नी फैमिली में थोड़ी होना चाहता था, या मैं पैदा शिया फैमिली में थोड़ी होना चाहता था, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपकी पूरी की पूरी मर्ज़ी है भैया। बाद में आप अपने फैमिली सुन्नी है नहीं, अपने आप को किसी भी सेक्ट का मानना चाहते, मत मानो भैया। कुरान पढ़ो, समझो, सीखो। देखो, बाप के नाम के आप मुसलमान हो, ओके, बाप के नाम के मुसलमान हो, वेरी गुड, अच्छे रिलीजन में हो, सही रिलीजन में हो। लेकिन खुदा को अपनी मर्ज़ी से माना है आपने? अपनी खुद की फ्री विल से, खुद की चॉइस से माना है आपने? नहीं मान सकते हो आप, ठीक है। क्रिश्चियंस को कौन ज़बरदस्ती कह रहा है कि भाई क्रिश्चियनिटी में ही रहो, बाप के नाम के क्रिश्चियन है तो रहेंगे? खुद सोचेंगे, खुद अपनी फ्री विल से मज़हब अपना चूज़ करेंगे, उनकी मर्ज़ी। अब किसी भी एक शख्स का मुसलमान हो जाना, नॉन मुस्लिम का, ये भी तय है, ठीक है। अब अगर सब कुछ तय है और हम अपनी मर्ज़ी से ही सब कुछ तय करवा रहे हैं, तो ये सब हमारे साथ फिर भी तो खेल ही हो रहा है ना। तो क्यों खेल हो रहा है भैया? हमारे साथ खेल नहीं हो रहा है हुज्जत कायम करने के लिए कि बाद में कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नुम में जाएगा, अल्लाह को पता है सब कुछ, ठीक है। जो सब कुछ पता है तो हमें भाई डायरेक्ट करो ना। हमारे साथ डायरेक्ट क्यों नहीं हो रहे? डायरेक्ट होने की बात नहीं है, क्योंकि अगर डायरेक्ट हो गए तो बाद में हम लोग ये कहेंगे कि हमने तो ये किया ही नहीं, मुझे मौका तो मिलता, ठीक है, मुझे मौका तो मिलता, मैं अच्छे काम करता, ठीक है। तो भैया मौका मिला है, आपको पता है एक चीज़ गलत है, आपको पता है एक चीज़ सही है, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हो, आपको कोई हाथ पकड़ के नहीं कह रहा, बंदूक पकड़ा दिया, आपको कोई कह नहीं रहा भाई चलाओ, आप उंगली पकड़ के ट्रिगर नहीं दबा रहा। मर्ज़ी होगी चला दोगे, मर्ज़ी नहीं होगी तो नहीं चलाओगे, ठीक है। फोर्स नहीं कर रहा है आपको कोई,
अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे इस वीडियो के कमेंट्स के नीचे आप मुझे खुलकर गालियाँ दो, मैं ब्लॉक भी कोई नहीं करूँगा। आपकी पूरी मर्ज़ी है, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा कि मैं कहूँगा कुछ नहीं करो। अच्छी बात लिखनी है अच्छी बात लिखो, बुरी बात लिखनी है बुरी बात लिखो, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता, ठीक है। और रिलीजन पे मैं यहाँ पर कोई भी बात नहीं करूँगा अभी इन डेप्थ में, क्योंकि खुदा ना खास्ता किसी मौलवी ने मेरी ये वीडियो गलती से सुन ली, बेवजह का मेरे पे बड़ी जवानी में फतवा जारी कर देंगे कोई। इवन मेरे दोस्त मुझे मेरी कोई बात सुन के एथिस्ट बोल देते हैं, ठीक है भाई। आप देखो, आप एथिस्ट सेंस ऑफ व्यू से भी अगर समझने की कोशिश करोगे ना, आपको बड़ी अच्छी समझ आएगी, ठीक है भैया, समझो चीज़ को। तो ये है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और अगर अभी भी कोई चीज़ नहीं समझ आई है कि हम अपनी फ्री विल से अपनी चॉइस से ही सब कुछ कर रहे हैं, तो नीचे कमेंट में आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। पर्सनल मेरा नंबर भी दिया होता है नीचे, आपको या तो इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा या किसी भी वीडियो के नीचे मेरा पर्सनल नंबर मिल जाएगा, आप उस पर मुझसे बात कर सकते हो। अज़ानें हो रही हैं मेरी बात की गवाही देने के लिए, तो फिर आपसे बात करते हैं अगले वीडियो में। तो अल्लाह हाफिज़। कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में कर सकते हो, नहीं तो पर्सनल मुझे मैसेज कर सकते हो।